सो फ्रेंड्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स के बाद लेट्स मूव टू द पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमास? देखिए, मास का मतलब होता है वेट, और बायो मीन्स द लिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब कंज्यूमर्स आ गए, प्रोड्यूसर्स भी आ गए। ठीक है, उन सब का जो वेट होता है, वेट, उसको बोलते हैं बायोमास। ठीक है, तो ये बायोमास दो तरह का हो सकता है कि हमारा ड्राई बायोमास होता है, हमारा वेट बायोमास होता है। ड्राई बायोमास में जो है पूरा वो जब सूख जाता है तो उसके बाद हम लोग उसका मास जो है उसका यानी कि वेट उसका करते हैं। यानी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आपका कोई गार्डन है, कोई ग्रास लैंड है, तो वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि जो उतना वहाँ पे ग्रास और प्लांट्स जितना भी है, वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम लोग उनका वेट देखते हैं पर्टिकुलर एरिया में। वहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उन सब का वेट करते हैं। ड्राई वेट भी करते हैं, वेट वेट भी करते हैं, लेकिन जो ड्राई वेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू वेट बायोमास। ठीक है, एक तो चीज़ इसमें ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसको जो है फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके होते हैं। फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके होते हैं, उतना हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज वो बायोलॉजी और उसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश ज़रूरत भी नहीं हम लोगों को। उसमें एक तरीका ऐसा होता है जिसमें जो बोन्स होती हैं, बोन्स और जो मांस होता है, यानी कि जो फ्लैश होता है, यानी कि जो मांस होता है और जो हड्डियाँ होती हैं, हम दोनों का ही बायोमास मेज़र करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट है उसमें हम लोग बोन्स हो गए, जो टीथ हो गए, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। जो खाली जो फ्लैश होता है, फ्लैश जो मैंने जो मांस होता है, ठीक है, हड्डियों के ऊपर, उसके ही हम लोग ड्राई वेट को जो है कंसीडर करते हैं। तो इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम सब तरीकों इसमें हम लोगों को कंबाइन करने के बाद ही हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, तो पहले हमें पता होना चाहिए बायोमास क्या होता है। देखो, हमारे कई सारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो इतने जितने हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर बायोमास होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग क्रॉप। उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि जो हमारा सपोज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारा यहाँ पे, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जितने हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उनका कितना वेट होगा, उनका कितना वेट होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग क्रॉप एट दिस ट्रॉफिक लेवल। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनका कितना वेट होता है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में, पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप एट दैट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो इसे जनरली हम लोग जो है ग्राम पर जो है वो पर स्क्वायर मीटर में भी इसको हम लोग जो कर सकते हैं, किलोग्राम पर स्क्वायर किलोमीटर में भी हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो ग्राम किलोग्राम जो है, ये इसकी वेट, डेफिनेटली वेट मेज़र करने की यूनिट होती है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस बायोमास इज टेकन अप। इस बायोमास को के थ्रू पिरामिड्स को कैलकुलेट करने का एक सबसे जो बड़ा बेनिफिट है उसमें यह है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स का जो साइज़ होता है, ठीक है, इसमें साइज़ मैटर नहीं करता है, बिकॉज इसमें हम लोग उनका मास, उनका वेट कैरी करें। उनको जो वो मर जाते हैं, उनको सूख जाते हैं, ड्राई मास हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसमें साइज़ कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते, कौन सा ऑर्गेनिज्म का साइज़ ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है। वो एक जो है जो ड्रॉबैक था इस पिरामिड को कैलकुलेट करने में, वो दूर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बायोमास। ठीक है, हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं है, इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, वो क्रिटिसिज्म हम आगे देखेंगे इसको करने के बाद। ठीक है, तो जस्ट लाइक द पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास भी जो है दोनों तरीके का हो सकता है। इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड, सीधा भी हो सकता है और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ही फिक्स रहेगी, बेस पे आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, टॉप पे आपके जो है आपके टॉप कार्निवोर्स होंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास विच इज अपराइट, यानी कि जो सीधा होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बायोमास जो का पिरामिड हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, दिस इज टेकन फ्रॉम अ ग्रास लैंड और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की मैं बात करूं, या फिर ग्रास लैंड की बात करूं, जैसा हमने वहां पे किया था। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो ग्रास लैंड में था, दैट वाज आल्सो अपराइट। ठीक है, पिरामिड ऑफ अ पॉन्ड, पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ अ पॉन्ड, दैट वाज आल्सो अपराइट, सीधा था वो भी। तो जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यानी कि पर्टिकुलर ग्रास लैंड में हम लोग जो है पिरामिड ऑफ
बायोमास जब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ अपराइट पिरामिड, दैट इज ऑल्सो अ अपराइट पिरामिड। लेट मी एडजस्ट दिस लिटिल बिट। ठीक है, तो ग्रासलैंड, तो जो जैसे कोई हमारा पर्टिकुलर कोई ग्रासलैंड है, कोई पार्क है, कोई बड़ा एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स या जो ग्रास है, जितने भी वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जब मैं उनका सबका वेट लूँगा, उनका वेट जब मैं कैलकुलेट करूँगा, सो डेफिनेटली दैट वेट इज गोइंग टू बी लार्जर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, जो यानी कि हमारे हर्बीवोर हैं। जैसे हमारे जो ग्रास लैंड्स हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, सपोज उनका वेट जो है 1000 किलोग्राम, इस एग्जांपल में हमने लिया है 1000 किलोग्राम। ठीक है, उनको जब उनका ड्राई वेट कैलकुलेट किया जाता है इन सब ग्रीन प्लांट्स का, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, सपोज दैट इज 1000 किलोग्राम। नाउ अब हम वेट पे आते हैं किसके, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के। हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे हमारा डियर हो गया या ग्रास होपर्स हो गया, रैबिट्स हो गए, राइट, वो हर्बीवोर्स होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। उनका वेट इज 100 किलोग्राम। नाउ दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स यानी कि ये हमारा जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, मतलब कार्निवोर का मतलब ये है दे डोंट ईट ग्रास, दे ईट ओनली अदर एनिमल्स। हर्बीवोर का मतलब होता है दे ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स, राइट। तो ये हमारे प्राइमरी कार्निवोर भी कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, सेम थिंग। तो उनका वेट इज सपोज 10 kg। अब उसको कंज्यूम करने के लिए जो है टॉप कार्निवोर होगा। देखिए मैं बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी लार्ज एरिया। ठीक है, लार्ज एरिया, तो एक लार्ज एरिया में वहाँ पे जितने प्लांट्स होंगे, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होंगे, ग्रासेस होंगे, जो पेड़ वेड़ होंगे, ठीक है, डेफिनेटली उनका जो वेट होगा, तो इतने बड़े एरिया में मे बी देयर इज अ वन लायन, और टॉप जो प्रीडेटर होता है वो एक ही होगा, या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन जब उनके वेट को मैं कंसिडर करूंगा तो ऑल द टाइम वेट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स इट वुड बी मच मच हायर देन द वेट ऑफ द टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो जब मैं वेट को कंसिडर करूंगा प्राइमरी कंज्यूमर से प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टॉप कार्निवोर तक, ये जो है हमेशा ही डिक्रीज होगा। सो व्हेन आई ग्रो फ्रॉम हाई वेट टू लेस वेट, तो हमारा जो पिरामिड होगा ये बनेगा अपराइट, यानी कि यू आर गोइंग फ्रॉम द हाई टू द लो। और जब आप हाई से लो की तरफ जाते हो, हमारा पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनता है, यानी कि इसका जो बेस होगा इट वुड बी ब्रॉडर, और जो इसका टॉप होगा दैट वुड बी नैरो। तो ये बनता है हमारा अपराइट, राइट। इन्वर्टेड में भी देख लेते हैं, इन्वर्टेड में कैसा होगा। इन्वर्टेड में वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ पॉन्ड और ए वाटर लेक, जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी टाइनी लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जब मैं उनका ड्राई वेट लेता हूँ, ठीक है, वो काफ़ी कम आता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो हमारी वहाँ पे छोटी छोटी फिश होती हैं जिनको कंज्यूम करती हैं। तो छोटी जो फिश होती हैं डेफिनेटली उनका जो वेट है वो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया उन्होंने, डेफिनेटली फिश का जो वेट होता है वो तो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। छोटी फिश को जो बड़ी फिश कंज्यूम करती हैं, डेफिनेटली उनका जो ड्राई वेट होगा या इनका जो बायोमास होगा दैट वुड ऑलवेज बी हायर देन द लोअर, यानी कि स्मॉलर फिशेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोमास जो है वो इनिशियली इट वाज लो, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द हायर साइड। तब जब कम से ज़्यादा की तरफ चलते हो तो यहाँ पे बेस जो है, बेस वुड बी नैरो, जो बेस जो है वो नैरो हो जाता है, और जो यहाँ पे जो टॉप होता है, ठीक है, वो हो जाता है ब्रॉड। तो इस केस में ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, आवर पिरामिड बिकम्स इन्वर्टेड। ठीक है, तो बस इतना आपने ध्यान रखना है। तो बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, दे कैन बी अपराइट, दे कैन बी इन्वर्टेड, डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम जो हम वहाँ पे उस टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी।